डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट पेपर स्प्रिंग 2022 बिजनेस मैथ 1429 कोड। बिजनेस मैथ 1429 कोड का जो पास्ट पेपर स्प्रिंग 2022 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट दोनों हमने डिस्कस कर लिया है और दोनों की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा उन दोनों के जो डिटेल है वो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें asifbrain.com पे। वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियोस भी मिलेंगी एक सीक्वेंस के साथ, और साथ ही साथ आपको वो लिखा हुआ भी मिलेगा, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। अब ये डिस्क्रीट होता क्या है? देखिए डिस्क्रीट कहते हैं एक फिक्स नंबर को, मतलब दो है ना, दो के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, दरमियान में जो वैल्यूज है ना वो नहीं आएंगे, मतलब कि 2.1 2.2 ये नहीं आएंगी। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट नंबर, कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो एक फिक्स नंबर होगा, उसका आंसर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रीट जो ना उसको हम कहते हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिंगल रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। यहां पे वो कहता है कि पेयर ऑफ डाइस, लूडो के 2 दाने हैं, ठीक है, 2 डाइसेस हैं, उन दोनों को हमने एक दफा फेंकना है, रोल करना है। जब हम रोल करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हम निकालेंगे दोनों की। ठीक है, तो पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस हैं, उनको हमने एक दफा रोल किया है सिंगल रोल पे। एज्यूम इक्वल लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ईच साइड ऑफ अ डाई एंड लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू द सम ऑफ द डॉट्स विच अपीयर ऑन द पेयर। इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। वो कहता है एज्यूम, लेट कर लें, जो इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, इक्वल अकरेंस है, जो डाइस, ये डाई है, डाई की 6 साइड होती है, 6 नंबर होते हैं, उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, उन सब के जो अकरेंस है वो इक्वल है, सभी के चांसेस सेम है। लूडो का दाना फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, उतने ही चांसेस हैं जितने के 6 के हैं। ठीक है, तो ये वो कहता है। अब वो लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू, अब जो रैंडम वेरिएबल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेट करना है कि जो एक्स है वो एक्स शो कर रहा है सम ऑफ द डॉट्स विच अपीयर ऑन द पेयर। जब हम दोनों को फेंकते हैं तो दोनों के ऊपर जो साइडें आती हैं उन साइडों के नंबर कौन से हैं या वो डॉट्स कौन से हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब मैं क्या करूंगा कि पेयर ऑफ डाइस है, इसको जब आप रोल करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये एक डाइस ये वाली है और एक ये वाली है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि पहले ये वाली और दूसरी ये वाली डाई है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डाइस 2 और यहां पे मैं लिखूंगा डाइस 1। ठीक है, ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। अब इनके पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है पेयर्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अब पेयर इनके आएंगे दोनों को फेंकने पर वो कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो लेट्स सपोज पहला जो हमारे पास डाई है वो ये वाला है, दूसरा डाई हमारे पास ये वाला है। तो आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर कैसे बनाने हैं, ये एक आपने पहले लिखना है और इसके साथ ये वाला, फिर ये एक यहां पे, 2 इसके साथ, फिर ये एक यहां पे, 3 इसके साथ, ये एक साथ साथ चलता जाएगा और साथ में ये भी आएंगे। फिर 2 की बारी है, 2 साथ साथ आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी आपने साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 5 6, इस तरह से ये सारा आपने फिल कर लेना है। ये पेज बन गया, इनके पेज बने हैं, मतलब कि डाई को फेंके तो हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आए, दोनों के ऊपर जो डॉट बने हुए हैं वो एक एक डॉट आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि पहले डाई के ऊपर 1 और दूसरी के ऊपर 2 आए, 2 डॉट्स आए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है।
अब ये कितनी है ये हमने देखना है, इनका सम निकालना है, इन पेयर्स का अपने सम निकालना है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जो x है वो इक्वल है सम ऑफ द डॉट्स विच अपीयर ऑन द पेयर। जो डाई हमने फेंकी है, जो पेयर उनका आया है, उन पेयर का हमने सम लेना है। तो सम लेंगे 1 और 1 कितना आएगा 2, ठीक है, 1 और 1 2 आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे ये 1 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो ना वो 2 आएगा। तो यहां पे 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, ठीक है, 1 और 5 6, 1 और 6 7, ये यहां तक तो ये 7 तक हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है 7 के बाद 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। अब ये मैक्सिमम नंबर ये वाला है 12, बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं। देखें ये 7, ये 8 है, ये 9, ये 10 और ये 11 है। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है और ये 12 है। मैक्सिमम नंबर ये वाला है। तो आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम नंबर तक आपने लिखना है, इनको सम करके लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये इसके चांसेस क्या हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, इस तरफ भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 बनता है। तो याद रखना है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है ना वो टोटल आउटकम्स 36 होंगी। आप इनको काउंट कर लें, ये सारी जो ना ये 36 हैं, टोटल जो होंगे वो नीचे आएंगी। ऊपर जो ना ये 2 है, 2 कितनी दफा आया, 1 और 1 2 है ना। इसके अलावा चेक करें कहीं और पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एक दफा ही आया है, तो यहां पे आप लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये 3 कितनी दफा आया है, तो यहां पे देखिएगा ये 3 का है। इसके अलावा चेक करें कहीं और पे 3 है, ये कितनी दफा आया, 1 और 1 2, तो यहां पे ये 2 दफा आया है, ठीक है। उसके बाद 3 चेक करें, ये सॉरी 4 चेक करें, 4 कितनी दफा आया है, तो ये 4 के लिए है, ये 4 कितनी दफा आया 1 2 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो ये 3 दफा आया। तो यहां पे आप लिखेंगे 3/36, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी आपने ऐसे करना है, 5 5 5 5, ये कितनी दफा आया 1 2 3 4, तो ये 4/36। फिर आपने 6 चेक करना है, 6 कितनी दफा आया 1 2 3 4 5, तो 5/36। फिर आपने 7 चेक करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफा आया 6/36, ठीक है। 8 चेक करें कितनी दफा आया 6 2 8, 1 2 3 4 5, ये 5 दफा आया 5/36। बिल्कुल ऐसे ही 6 के बाद 8 के बाद 9 है, 6 और 3 9, ये भी 9, 1 2 3 4, तो ये 4 दफा आया। ऐसे आप बाकी सारे काउंट कर लेंगे, ये 3 दफा आया, काउंट कर लेना आप लोगों ने, ये 2 दफा आएगा, और ये जो 12 है ये 1 दफा आएगा, ठीक है। 6 और 6 12, इसके अलावा कहीं और पे 12 नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गई है, ये मैंने क्या कर दिया है टेढ़ा हो गया, चलिए खैर। ये तो हो गया हमारे पास आंसर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस। हमने पेयर ऑफ डाइस को मतलब कि दो डाइस हैं, उन दोनों को हमने रोल करना है, तो हमारे पास ये टोटल बनते हैं 36। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक डाइस हो, तो फिर अगर एक डाइस आ जाए तो फिर ये टोटल 36 नहीं होंगे, फिर 6 होंगे, 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि एक डाई को हम फेंकेंगे तो टोटल नंबर 6 सभी के आने के चांसेस सेम होंगे 1/6, ठीक है। तो याद रखना यहां पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला है कि पेयर ऑफ डाइस है, और अगर यहां पे एक डाइस हो, पेयर की बात ना हो, सिंगल डाइस हो, तो सिंगल डाइस में क्या होगा
फिर आपके पास पॉसिबिलिटी 6 होंगी, प्रोबेबिलिटी 6 होगी, और जो 6 नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी जो ना वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए डाइस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम लूडो का दाना फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे, तो इसके आने के चांसेस भी उतने ही हैं, इसके आने के चांसेस भी उतने ही हैं, एक दफ़ा ही आ सकता है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सभी के इतने चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर सिंगल वाला आ जाए, यहाँ पे पेयर ना हो, सिंगल हो, तो फिर आप ऐसे टेबल बनाएंगे, ये एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है। क्योंकि जब हम डाई को फेंकेंगे तो एक भी एक दफ़ा ही आएगा ना, अगर 2 वाला नंबर है तो वो भी एक दफ़ा ही आ सकता, 2 दफ़ा तो नहीं आ सकता एक दफ़ा फेंकने पे। अगर 3, तो हम डाई को एक दफ़ा फेंके तो 3 2 दफ़ा तो नहीं आ सकता, तो ये सारे नंबर एक दफ़ा ही आएंगे, इनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही है। तो आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आसिफ ब्रेन एकेडमी को, और इजाज़त दीजिए मोहम्मद आसिफ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।